ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रीच का मतलब ये होता है जो वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस थे और हमने उसको परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस नाम की चीज पढ़ ली है कि परफॉर्मेंस कब मानते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, उसकी 4 कंडीशन पूरी हो रही है। अगर वो दोनों काम सामने वाली पार्टी प्रूव नहीं कर पा रही, ना तो एक्चुअली परफॉर्म कर पाई ना अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस प्रूव हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, ब्रीच हो गया है। मतलब ये बेसिकली नॉन परफॉर्मेंस है। यस, ये कॉन्ट्रैक्ट की नॉन परफॉर्मेंस है। एक तो एक्चुअल ब्रीच होगा, वो तो ठीक है। एक होगा एंटीसिपेटरी ब्रीच, ये इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल ब्रीच मतलब मैं मना ही कर रहा हूं कि मैं नहीं कर रहा परफॉर्म। एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब तुम अंदाजा लगा रहे हो कि सर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एंटीसिपेशन है यहां पे। एक्चुअली मैंने मना नहीं किया है, तुम्हारा अंदाजा है कि सर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहते, उसको हम एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलेंगे। तो पहले तो हम इन दोनों के अच्छे से मीनिंग समझेंगे और डिटेल में समझते हैं कि लीगल भाषा में हम इसको किन टर्म्स में समझाने वाले हैं कि एंटीसिपेटरी ब्रीच के लिए लैंग्वेज क्या आनी चाहिए या एक्चुअल ब्रीच के लिए लैंग्वेज क्या आनी चाहिए। फिर दूसरी बात हम सीखेंगे इसकी रेमेडीज। लॉ में रेमेडीज वर्ड का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, आपको क्या लीगल ऑप्शंस मिले, आप करोगे क्या। ब्रीच तो हो गया, एंटीसिपेटरी हो गया या एक्चुअल हो गया, अब क्या करोगे, क्या लीगल ऑप्शंस है आपके पास। पहली चीज तो सर हमें जो नुकसान होगा उसका डैमेज मांगेंगे, तो ये सूट फॉर डैमेजेस इंपॉर्टेंट है। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये रिसेशन टर्म भी मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दोगे, बोले मैं अब परफॉर्म नहीं करूंगा, रिसाइंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये वाले एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया थे यार, मुझे तो परफॉर्मेंस चाहिए, मेरे को ये डैमेज और ये कैंसिलेशन नहीं चाहिए, मैं तुमने जो प्रॉमिस किया मुझे तो वो प्रॉमिस ही चाहिए। ऐसा दबाव भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल। वो कॉन्ट्रैक्ट जो स्किल और कंपिटेंस पे डिपेंड है। अब वो वाला स्किल किसी और के पास है ही नहीं। तुमने एक एक्टर हायर किया था मूवी में, वो आधी पिक्चर में बोल रहा है कि मैं नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हो सकता है डायरेक्टर ये बोले यार मेरे को कॉन्ट्रैक्ट का रिसेशन और डैमेज नहीं चाहिए, मेरे को तो मूवी कंप्लीट करके चाहिए। मतलब तुम परफॉर्म करके दो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं ये आधी पिक्चर का परफॉर्मेंस किसी और एक्टर के साथ थोड़ी ले सकता हूं। एकता कपूर का सीरियल थोड़ी कि ये मर गया फिर प्लास्टिक सर्जरी करा के दूसरा आ गया है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। सूट फॉर इंजेक्शन, इंजंक्शन ये मैंने पहले समझाया, फिर ये भी वर्ड समझा रखा है। इंजंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर जो किसी काम को करने से रोकता है। जब भी ऑर्डर इस तरह का हो जिसमें लैंग्वेज है कि आप ये पर्टिकुलर काम इतने दिन तक नहीं कर सकते, बेसिकली आपका राइट था बट कोर्ट ने आपको रोक दिया, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। और सूट ऑन क्वांटम मेरिट, एज मच एज अर्न्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखो मैं कह रहा हूं कि ये वाला पार्ट होते से काफी कुछ एक्ट में हम खत्म कर देंगे। क्वांटम मेरिट क्या कहानी होती है, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूं, फिर सुनाऊंगा बाद में जब टॉपिक पढ़ेंगे। सपोज करो तुम किसी होटल में गए, वहां तुमने एक रूम ले लिया, अब वो रूम में बैठ गए, मस्त फोन पड़ा था, वहां पे लिखा था कि यार पेंट्री से जो चाहो मंगा लो। तुमने फोन उठाया और अपना पिज्जा बर्गर मंगा के मस्त खा लिया। अब तुम नीचे गए तो उसने बोला सर ये आपका बिल हुआ, ये चार्ज है। तुमने कहा यार मैंने तो सोचा था कि होटल में जो भी है अब मैंने तो चार्ज दे दिया, उसके बाद सब मेरा ही है। मतलब ये तो पैकेज का हिस्सा होना चाहिए जो तुमने रूम सर्विस दी है मेरे को। मैं तो समझा था कि वो स्टे करने का प्लस सारा मैं तो जो यहाँ पे एंजॉय करूं, स्विमिंग पूल जो भी है आपके पास, मेरे को लगा ये उसका पार्ट है। उसने कहा सर आपने या तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा या आपने मेरे से पूछा नहीं, आपने मन में सोच लिया, मेरे पैसे तो मैं अड़ गया, मैं नहीं दे रहा। अब मामला कोर्ट गया, अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को होटल को पैसे दिलवाएगा। उसने जो अर्न कर लिया है वो आपको देना पड़ेगा। आप उसका यूटिलाइजेशन कर चुके हो, इवन दो आपको पता नहीं था, फिर भी आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। ये क्वांटम मेरिट प्रिंसिपल है जो लॉ में फॉलो किया जाता है। अरे मेरी कोई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है।
अनजाने में ही सही, तुमने अगर बिना जानबूझ के किसी की सर्विस यूज कर ली है तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत। अभी जो डैमेज होते हैं ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग और इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, और अब हम अपने आंसर का पार्ट यहां तक ले जाएंगे, क्योंकि अब जब हम बोलेंगे, अब समझो इसका कनेक्शन कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हुआ है। क्या वो वॉइड हुआ है? अब समझो, ये जिन्होंने बहुत दिन लॉ पढ़ा है, अभी देखो मैं तुम्हारा दिमाग हिलाता हूं। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ है इलीगल पर्पज से, बायलैटरल मिस्टेक से? हमने वहां पे भी पढ़ा है कि डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो ये सारे डैमेजेस नहीं है। ये वाले डैमेजेस केवल किससे रिलेटेड है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। बाकी के रीजन से अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, जो हम पीछे पढ़ के आए बहुत सारे अलग अदर रीजन, जिसमें सामने वाले का परफॉर्मेंस ना करना रीजन नहीं है, लीगलिटी रीजन है, अदरवाइज मिस्टेक रीजन है, कंसेंसस एड आइटम ही नहीं बना, ऐसे सब केसेस में ये सब डैमेजेस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डैमेजेस है। तुम अंतर कर पाए कि एक ही बात लग रही है, सारे वॉइड पे अपन ये डैमेजेस क्लेम कर लेंगे, इस गलत फहमी में तो नहीं हो ना। आ गए समझ? इसमें से कुछ तो है ना तुम्हें ऐसे ही समझ में आ जाएंगे, जैसे प्रीफिक्स डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट करते समय हमने तय कर लिया था कि अगर किसी पार्टी ने बैक ऑफ किया, उसने अगर परफॉर्मेंस से मना किया, मतलब और अच्छी भाषा में अब हम क्या बोलेंगे, अब सीधे यही बोलना शुरू कर दो, कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी ने ब्रीच किया, तो क्या होगा? हम पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिख के बैठे हैं उसको 50,000 देने सामने वाले को, इसको बोलेंगे एक तरह से कौन से डैमेजेस हो गए हैं? प्री फिक्स्ड डैमेजेस, पहले से डिसाइडेड। अरे समझ में आया? तो इसको पेनल्टी भी कह सकते हैं, पहले से कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है। लिक्विडेटेड डैमेजेस भी कह सकते हैं। मैं इस पे थोड़ा सा अंतर और होता है, वो और समझा दूंगा। नॉमिनल डैमेजेस, ये वर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है। नॉमिनल मतलब नाम का, एक्चुअल में दो पार्टी है, मैं हूं और एक तुम हो। तुम, एक होता है ना, किसी व्यक्ति से गैर इरादतन गलती हो गई है, अनइंटेंशनल मिस्टेक हो गई है। एक है वो इंटेंशनली करता है, जैसे ये लोग लेट इंटेंशनली आते हैं। तो ऐसे इंटेंशनली लोगों का क्या करना चाहिए? सपोज कभी कभी तो क्या होता है कि सही में पार्टी को नुकसान हो गया मुझे, तो इसलिए मैं डैमेजेस क्लेम कर रहा हूं। कई बार तो मुझे केवल इसको सबक सिखाना है, इसलिए मेरे को डैमेज क्लेम करने हैं। समझ आया क्या? कोर्ट उस व्यक्ति को सबक से, पार्टी का नुकसान हुआ तो उससे कंपनसेशन तो ठीक है, लेकिन यहां पे इंटेंशन ये होती है कि ये जिसने गलती करी ना, ये बार बार गलती ना करे, इसको सबक सिखाने के लिए। नुकसान नहीं हुआ है तो इसलिए डैमेजेस क्लेम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको सबक कैसे मिलेगा? तो इस पे मिलते हैं नॉमिनल डैमेजेस। सिर्फ वहां पे इन डैमेजेस की क्लियर इंटेंशन ये है कि जिसने परफॉर्मेंस का ब्रीच किया है उसको सबक सिखाना है, नुकसान का कंपनसेशन इरादा ही नहीं है। अगला देखो, विंडिक्टिव। ये वर्ड अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुमने वर्ड सुना है विंडिक्टिव? अरे ये तो जनरल इंग्लिश का वर्ड है, चलो गूगल करो। वहां एग्जाम में भी कुछ आ जाए, सॉरी खुद से पढ़ते में भी कुछ आ जाए तो आदत डालो ऐसी, फटाक से मोबाइल पे आ जाना चाहिए, इंतजार मत करो। केवल विंडिक्टिव लिखो, क्या लिखा है? किसी को आपने मतलब बहुत सीवियर किसी के साथ आपने बिहेव किया है जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जब चेक बाउंस हुआ, इज्जत खराब करवा दी बैंक वालों ने, और जितना छोटा चेक बाउंस होगा उतनी ज्यादा इज्जत खराब करा देगा मेरा बैंक। सपोज मैंने किसी को प्रॉपर चेक दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बैंक वालों ने उसको मना कर दिया, 500 रुपए का चेक मना कर दिया। 5 लाख का मना कर देना तो चलो एक बार उसको डाउट हो गया, मैं झेल भी सकता हूँ, सामने वाली पार्टी भी समझ सकती है कि फर्दर इंक्वायरी कर रहा है।
बड़ा अमाउंट है, 500 रुपये में मना कर दिया, तो जो क्रेडिटर है उसके सामने मेरी इज्जत का तो पंचनामा बन गया कि यार ये तो 500 रुपए का भी क्रेडिट वर्दी आदमी नहीं, इसकी बैंक इस पे इतना ट्रस्ट नहीं कर रही है। शादी तय हो गई, पत्रिका छप गई, मना कर रहे हैं लोग, बोले शादी नहीं कर रहे, ब्राइड और ग्रूम व्हाटएवर, सामने वाली बारात आ गई है, वो मना कर दिया है। आप सोचो तो ये जो डैमेजेस है ना, जहां इंसान को गुडविल को धक्का पहुंचता है, इनको पकड़ा है इसमें, क्योंकि इसका लॉस कैसे काउंट होगा समझ रहे हो तुम? मानहानि के मुकदमे, मेरा अपमान कर, ये जो लॉसेस है ना, इस पे विंडिक्टिव डैमेजेस लगते हैं। वर्ड समझ में आया? नॉमिनल नाम के डैमेजेस हैं, डैमेजेस नहीं है एक्चुअली, बस सजा देनी थी इसलिए उससे डैमेज भरवा दिया। प्रीफिक्स पहले से डिसाइडेड। ऑर्डिनरी और स्पेशल पे तो अभी जरा मैं आता हूं, यही सबसे ज्यादा क्या कह सकते हो, एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमको क्रिएट करना पड़ेगा कि कब स्पेशल मिलेंगे, कब ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगे, और ये ऑर्डिनरी और स्पेशल वर्ड का मतलब क्या होता है। बाकी तीनों के मतलब बिल्कुल सीधे हैं। विंडिक्टिव मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल इमेज को धक्का पहुंचा है, आपकी गुडविल को धक्का पहुंचा है, उसके बदले में जो डैमेजेस मिल रहे हैं। नॉमिनल डैमेजेस जो पहले से, सॉरी, जिसमें नुकसान एक्चुअली नहीं हुआ है, बस सामने वाली पार्टी को सबक सिखाना था, इसलिए उसके ऊपर एक नाम मात्र के डैमेज लगाए, लेकिन डैमेज लगाए ये बताने के लिए कि तूने गड़बड़ की है। और प्रीफिक्स डैमेजेस का मतलब यही हुआ कि पहले से दोनों पार्टी ने एग्रीमेंट में ही सेट कर लिया था कि अगर कोई पार्टी ब्रीच करेगी परफॉर्मेंस का, वह ब्रीच किसका हो रहा, परफॉर्मेंस का, तो उसके ऊपर डैमेजेस लगाए जाएंगे एज अ पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये दोनों भी मैं अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, और ये वाला पार्ट भी अभी मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। बाकी तो जैसे ही रीड करोगे वैसे समझ में आ जाएगी मेरी कहानी। We have so far seen a contract is made the essential of a valid contract, and also how a contract is to be performed, as well as how the contract may be put to an end. ये put to an end वाला पार्ट रह गया सर। बाकी तो तुमने भी पढ़ लिया है ना, देखो। अच्छा, ये बहुत इजी है, how a contract put to an end। या तो परफॉर्मेंस कर दो अपने अपने, तो put to an end हो जाएगा, या तो म्यूचुअल कंसेंट से उसको खत्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट को, या तो किसी की परफॉर्मेंस माफ कर दो कि मेरे को नहीं लेना। तीन ही केस होते हैं, मैं पढ़ा दूंगा। क्या क्या बोले मैंने? एक्चुअली परफॉर्म कर दो अपने अपने रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, उसकी एनफोर्सेबिलिटी खत्म, परफॉर्मेंस हो चुका है। दोनों मिलके ये तय कर दो कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट अपन हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट से, तो भी पुट टू एन एंड। उस कॉन्ट्रैक्ट की जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ले आओ, बोले वो पुराना वाला खत्म करो, नया वाला बना देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट, वो उसमें अपन बिल ऑफ एक्सचेंज में बनाते हैं ना, नोवेशन, पुराना बिल खत्म, इंटरेस्ट सहित नया बिल दे दे, है ना। ये हो गया एक और तरीका। एक और तरीका हो गया, बोले मैंने तुझे माफ किया, मेरा परफॉर्मेंस कर दिया था, तूने परफॉर्मेंस नहीं किया, मैं तुझे छोड़ रहा हूं, माफ कर रहा हूं। ये भी होगा एंड। बहुत दो दो लाइन की बातें हैं, अपन पीछे वाले में जाके पढ़ लेंगे। अब वो बोल रहा है, we shall now discuss about the breach of the contract and also the mode in which compensation for breach of contract is estimated। तो ये पूरा चैप्टर ब्रीच से रिलेटेड है। ब्रीच किसको बोलेंगे, ब्रीच कितने टाइप की होती है, ब्रीच हो गई है तो कौन से डैमेजेस क्लेम कर पाओगे, और ये जो पूरी लिस्ट पड़ी है इसको अभी से बाइफरकेट कर लो। ये केवल ब्रीच के समय के डैमेजेस हैं, हम जो ये पूरी लिस्ट पढ़ रहे हैं। इट इज ओनली अबाउट ब्रीच। ये नॉर्मल केस के वॉइड के डैमेजेस नहीं है। आ गई ना मेरी बात समझ? हमारी लैंग्वेज में भी ये बात आनी चाहिए, जब भी ये डैमेजेस क्लेम करने की बात करें कि यहां ब्रीच हुआ है इसलिए ये डैमेज बताया है, उसको रिलेट करना आना चाहिए कि ये डैमेज ब्रीच की वजह से। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस बात को हम जरा समझते हैं, एक सेकेंड।